Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हर घड़ी खुद से उलझना है मुकद्दर मेरा, हर घड़ी खुद से उलझना है मुकद्दर मेरा, मैं तो कश्ती हूं मुझ में है समंदर मेरा। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक बिल्कुल ब्रांड न्यू एडिशन में आप सबका फिर एक बार गर्म जोशी से स्वागत है। चार्ट ऑफ द वीक में हर सप्ताह मैं बड़ी मेहनत मुशक्कत करके खोज करके लाता हूं आपके लिए बाजार के सबसे इंटरेस्टिंग चार्ट्स वो जिनसे कुछ नया सीखा जा सकता है, इंटरेस्टिंग चार्ट्स वो जिनको सीखने पढ़ने के बाद आपका एनालिसिस और सुधरता है, बेहतर होता है, ज्यादा पैना धारदार होता है। तो आज भी बड़े ही जबरदस्त चार्ट आपके लिए लेकर के आया हूं। तो आइए इस सप्ताह के चार्ट्स कौन से हैं जानते हैं। तो चार्ट ऑफ द वीक में इस सप्ताह के चार्ट से आपका परिचय कराऊं उससे पहले आपको हमेशा की तरह याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट की भी हम बात करते हैं, जिस किसी भी चार्ट का उल्लेख करते हैं, किसी भी शेयर या कमोडिटी पर मेरी कोई खरीदारी, बेचने या ट्रेड करने की राय नहीं होती है। केवल जिन चार्ट्स में कुछ सीखने योग्य होता है, आपका एनालिसिस जिन चार्ट्स को देखकर बेहतर हो सकता है, उन चार्ट्स का उल्लेख हम चार्ट ऑफ द वीक में करते हैं। तो इस सप्ताह भी बड़े ही इंटरेस्टिंग चार्ट्स आपके लिए लेकर के आया हूं। तो आइए बिना समय गंवाए इस सप्ताह के चार्ट्स का रुख करते हैं। तो आइए सबसे पहले इस सप्ताह का श्री गणेश करते हैं निफ्टी के चार्ट से। जी हां, अब निफ्टी ने काम ही ऐसा किया है। निफ्टी चंद्रमा की ओर अग्रसर है। 25,000 का स्तर निफ्टी ने निकाल दिया है और इसके चलते सबके मन में यह प्रश्न कौंध रहा है कि निफ्टी की तेजी कब तक कायम रहेगी। तो आइए सबसे पहले इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में निफ्टी का चार्ट ही देखते हैं। निफ्टी में बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। चार्ट आपके सामने है, निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है। लोग इस तेजी पर निरंतर शंका करते आए हैं, सवाल उठाते आए हैं, लेकिन निफ्टी हर लेवल को पार करते हुए नए हाइज बना रहा है। देखिए, हमारे पास एक बहुत बड़ा यंत्र है और वो है फिबोनाची एक्सटेंशन। अब सवाल अगर आपके मन में यह है कि निफ्टी के लिए अगले संभावित लक्ष्य क्या हो सकते हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल कीजिए एक्सटेंशन को, प्लेस कीजिए करेक्शन पर और खुद ब खुद आपको सवाल का जवाब मिलेगा कि चार्ट के हिसाब से कौन से वो लेवल्स हैं जिनको आपको निगाह में रखना है। अगर निफ्टी की ये यात्रा इसी तरह से चलती रहती है, यानी कि निफ्टी नए हाइज बनाता रहता है, तो अगले पड़ाव क्या होंगे, इनका पूर्वानुमान फिबोनाची एक्सटेंशन के जरिए किया जाना चाहिए। ये फिबोनाची एक्सटेंशन मैंने निफ्टी के चार्ट पर डाला है, गौर से इसको देखिएगा। तो निफ्टी का चार्ट जरूर अपने सामने रखिएगा। निफ्टी में जबरदस्त तेजी है, 25,000 को पार कर गया है निफ्टी, ये बड़ी उपलब्धि है। और अब आइए इस सप्ताह के चार्ट से आपका परिचय करा दूं। सबसे पहले इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की बात करते हैं। आपको शायद याद हो कि कुछ ही सप्ताह पहले चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मैंने निफ्टी आईटी इंडेक्स को दिया था। निफ्टी आईटी इंडेक्स में एक विशाल काय कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा था, ब्रेकआउट हुआ और इस सप्ताह क्या जबरदस्त तेजी निफ्टी आईटी इंडेक्स में आते हुए दिख रही है। निफ्टी आईटी इंडेक्स पर फिबोनाची एक्सटेंशन का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। गौर कीजिए इस चार्ट पर, यह निफ्टी आईटी का चार्ट है, एक्सटेंशन की रेखा है और इसका ब्रेकआउट इस सप्ताह दर्ज होते हुए नजर आया। तो निफ्टी आईटी इंडेक्स में जोरदार तेजी है, यह हम सब जानते हैं। और इसके फलस्वरूप जो आईटी स्पेस के दिग्गज हैं, इन्फोसिस है, टीसीएस है, विप्रो है, इन तमाम स्टॉक्स में भी हमने शानदार तेजी आते हुए देखी। इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक भी एक ऐसा चार्ट है जिसको आमतौर पर सुस्त चाल चार्ट माना जाता है, यानी कि बड़ी ही धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी है ये। लेकिन इस चार्ट पर भी एक बड़ा ब्रेकआउट और एक बड़ा गैप इस सप्ताह दर्ज हुआ और इसीलिए इस चार्ट का जिक्र मैं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं HCL टेक की, जिस पर एक बड़ा ब्रेकआउट इस सप्ताह देखने को मिला और जो है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। तो गौर से देखिए HCL टेक के चार्ट को, जहां 1700 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट इस सप्ताह आते हुए दिखाई पड़ा। और अगर आप फरवरी से लेकर के मई का ये जो करेक्शन दिखाई दे रहा है चार्ट पर, इसका इस्तेमाल करके एक फिबोनाची डालते हैं तो आपको इसके लिए भी पॉसिबल लेवल्स ऊपर की तरफ क्या हो सकते हैं इसका अनुमान हो जाता है। HCL टेक भी याद रहे
लाइफ टाइम हाई यानी कि अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। तो लेवल्स निकल करके आते हैं 1880 के, 2200 के। तो इस प्रकार के लेवल्स आपको इस चार्ट पर फिबोनाची एक्सटेंशन के हवाले से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस चार्ट को गौर से स्टडी कीजिएगा। आईटी स्टॉक्स में एक बहुत बड़े मौन के बाद बड़ी तेजी देखने को मिल रही है, तो आईटी स्टॉक्स पर विशेष ध्यान दीजिए और एचसीएल के चार्ट को स्टडी कीजिए और आपके लेवल्स क्या निकल रहे हैं ये मुझे जरूर बताइएगा। और अब आते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक का भी जिक्र कर लेते हैं। और अब बारी इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की। इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक एक बहुत विशेष चार्ट है। इस चार्ट पर विशेष पैटर्न्स बनते हुए नजर आ रहे हैं जो कि मेरी राय में थोड़े कम दिखाई देते हैं, और जो पैटर्न थोड़े से दुर्लभ होते हैं उनकी ताकत ज्यादा होती है, ऐसा मैं मानता हूं। तो इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मैं दे रहा हूं ई क्लर्क्स को। जी हां, ई क्लर्क्स है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। बहुत विशेष चार्ट है, बड़ा ब्रेकआउट इस सप्ताह आया। आइए देखते हैं चार्ट से क्या सीखा जा सकता है। तो लीजिए, आपके सामने पेश है इस सप्ताह का बड़ा ही जोरदार चार्ट ऑफ द वीक, यानी कि ई क्लर्क्स सर्विसेज, जिसे इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। अब इस चार्ट पे खास क्या है आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इस चार्ट को जब आप देखते हैं तो आप साफ देख पा रहे हैं कि इसके वीकली चार्ट पर यह बड़ा ब्रेकआउट इस सप्ताह आया, और यही वजह है कि इस चार्ट पर मेरी निगाह गई। गौर से देखिए इस चार्ट को। ये जो चार्ट हम देख रहे हैं ये वीकली चार्ट है ई क्लर्क्स का, यानी कि हर कैंडल जो यहां आपको दिख रही है ये एक सप्ताह के बराबर के वक्त में तैयार हुई है। इसका अर्थ यह है कि ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट है। हर सप्ताह जब हम चार्ट ऑफ द वीक में किसी चार्ट की चर्चा करते हैं तो वो अमूमन वीकली चार्ट होता है, यानी कि एक कैंडल एक सप्ताह का डेटा लेकर के आती है, और इस तरह का चार्ट मध्यम से लंबी अवधि के लिए देखा जाता है। तो पहली चीज जो आपको समझनी है, ये इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, अगले हफ्ते, इस टाइम फ्रेम की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स हैं जिनको हम एनालाइज कर रहे हैं। ब्रेकआउट आपके सामने है 2750 के ऊपर ये बड़ा ब्रेकआउट दर्ज हुआ। स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। ई क्लर्क्स में एक जमाने में बड़ी तेजी बनी थी, तेजी के बाद बड़ा कंसोलिडेशन हुआ जो कि 1-1.5 साल चला। उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और फिर रफ्तार से तेजी आई, कंसोलिडेशन फिर आया, लेकिन इस बार कंसोलिडेशन कम वक्त के लिए, और अब ब्रेकआउट। अब देखिए एक चीज गौर से यहां समझिए कि यहां एक पैटर्न बना जिसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहा जाता है। तो यहां पर देखिए एक तो पैटर्न बना हुआ है, दूसरा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही बुलिश सॉसर पैटर्न भी चार्ट पर बनता दिख रहा है। तो यहां पर कई सारे पैटर्न्स की युक्ति एक साथ होते हुए नजर आ रही है। इस तरह के कॉन्फ्लुएंस यानी कि संगम को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। कई बार आप ऐसे चार्ट्स देखेंगे जहां पर एक नहीं बल्कि 2 पैटर्न्स एक साथ बनते हुए नजर आएंगे, तो उन पैटर्न्स को तरजीह देना मत भूलिएगा, क्योंकि ये घटनाएं कम घटती हैं और इसी को कॉन्फ्लुएंस कहा जाता है। तो जहां कॉन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स हैं वहां पर उन ट्रेड्स को विशेष रूप से स्टडी कीजिए। आपके सामने ई क्लर्क्स का ये चार्ट है जहां बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। अब सवाल यह है कि फिबोनाची क्या कहता है। तो आइए इस चार्ट पर फिबोनाची एक्सटेंशन प्लेस कर दें। हमेशा की तरह इस करेक्शन का इस्तेमाल करें। यह करेक्शन फरवरी में शुरू हुआ था और लगभग मई के आसपास समाप्त हुआ और ब्रेकआउट आया। अब देखिए लेवल्स क्या निकल रहे हैं। तो अगला एक रेजिस्टेंस चार्ट पर दिख रहा है लगभग 3000 के आसपास, और उसके बाद 3500 के आसपास। तो ये 2 लेवल्स हैं जिनको जहन में रखना है जब आप ई क्लर्क्स के चार्ट को स्टडी करें। तो यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक ई क्लर्क्स सर्विसेज। तो देखा आपने कि किस प्रकार से ई क्लर्क्स के चार्ट पर बड़े नए पैटर्न्स बनते हुए नजर आ रहे हैं और बड़ा ब्रेकआउट भी इस सप्ताह दर्ज हुआ। लाइफ टाइम हाई पर ढेरों चार्ट्स हैं और सबसे बड़ी चुनौती किसी भी चार्टिस्ट के लिए ऐसे चार्ट्स पर संभावित लक्ष्यों का अनुमान लगाना होता है। लेकिन चार्ट ऑफ द वीक में निरंतर हम बात करते आए हैं कि कैसे अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड कर रहे शेयर्स पर आप फिबोनाची के इस्तेमाल से अगले लक्ष्यों का अनुमान लगा सकते हैं। चार्ट ऑफ द वीक में निरंतर आप कुछ नया सीखते रहते हैं और यह क्रम आगे भी चलता रहेगा। ढेरों चार्ट्स हैं जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बजाय इसके कि हम यहां वहां बगले झांकें, चार्ट्स पर फोकस करें, समय दें, हर चार्ट को मौका दें। हर चार्ट कुछ कहता है और यही थीम है चार्ट ऑफ द वीक की। ख्याल रखिएगा अपना। धन्यवाद आपका इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक को बड़े ध्यान से देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।